फिजिक्स का सेकंड पेपर 2 स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। ये जो से स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं पेपर 2, ये एएस लेवल का पार्ट होते हैं, यानी कि वो सिलेबस जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होता है। पेपर टू के जहाँ तक मार्क्स का ताल्लुक है, तो पेपर 2 के अगर हम मार्क्स की बात करें तो पेपर 2 के मार्क्स होते हैं 60। ये 60 मार्क्स जो होते हैं, इन मार्क्स में अराउंड 7 to 8 to 9 क्वेश्चन जो से होते हैं आपसे पूछे जाते हैं, जिनका आपने डिटेल्ड स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखना होता है। ओके, और ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इनका फ्लो यूँ होता है कि सबसे पहले आपसे कोई डेफिनेशन मांगी जाती है नॉर्मली, उसके बाद आपसे कोई उसकी डेरिवेशन, कोई डिस्क्रिप्शन, आपसे कोई फॉर्मूला डिराइव करवाया जाता है, कुछ इस तरह का आपसे करवाया जाता है। उसके एंड पे कोई एप्लीकेशन आपसे पूछी जाती है, कोई कैलकुलेशन आपसे सेकंड पार्ट में करवा सकते हैं और एंड पे आपसे एप्लीकेशन पूछी जा सकती है। नॉर्मली जो से स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं ये थ्री पार्ट्स के होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। ओके, मार्क्स के बाद हम बात करते हैं P2 के वेटेज की, कि पूरे फिजिक्स के पेपर में, पूरे फिजिक्स के एग्ज़ाम में जो वेटेज होती है P2 की, वो कितनी होती है। तो जहाँ तक वेटेज का सवाल है, तो P2 के लिए जो सी वेटेज होती है दैट इज़ एएस लेवल, यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 46%, और अगर आप सेकेंड ईयर के बाद सारे के सारे 5 पेपर्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 23% इसकी वेटेज होती है। ओके, वेटेज के बाद बात करते हैं टाइम की। टाइम जो आपके पास अवेलेबल होता है पेपर 2 के लिए, वो बहुत लिमिटेड होता है, यानी कि आपको 7 to 8 क्वेश्चंस करने होते हैं, और इसके लिए टाइम जो सा होता है उतना ज़्यादा नहीं होता जितना रिक्वायर्ड होता है, यानी कि बट अभी क्या है कि आप एग्ज़ाम में आपको जो आपको टाइम अलॉट किया गया, आपको उसके अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फिर इसके लिए जो सा टाइम होता है दैट इज़ 1 hour and 15 minutes। 1 hour and 15 minutes में आपको पेपर 2 कंप्लीट करना होता है, जो कि अराउंड 7 to 8 स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस का होता है।